विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आप तक एक महत्वपूर्ण सूचना महत्वपूर्ण न्यूज या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीबीएसई यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल इस बार सीबीएसई की तर्ज पर एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है। न्यूज क्या कह रही है? न्यूज में आपने टाइटल में देखा है भी कि एमपीबीएसई एग्जाम की न्यूज है। न्यूज हमने पत्रिका न्यूज पोर्टल से ली है। इसका जो सोर्स है वो पत्रिका न्यूज पोर्टल है। इस बार सीबीएसई की तर्ज पर होगी एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। क्या न्यूज है, उस न्यूज की तरफ हम देखते हैं और बात करते हैं। परीक्षा में गड़बड़ी और नकल के मामलों को रोकने पर के लिए हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल इसकी शुरुआत करने जा रहा है। ये देखते हैं इस न्यूज को क्या है। तो खास बात क्या है? एमपीबीएसई एग्जाम यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की कक्षा 10वीं और 12वीं की एग्जाम से संबंधित इस न्यूज को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। परीक्षा में गड़बड़ी और नकल के मामलों को रोकने हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी होना जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल इसकी शुरुआत करने जा रहा है। अब तक केवल संवेदनशील यानी जो कि सेंसिटिव केंद्र होते थे उन पर इसकी अनिवार्यता थी। फरवरी में यानी कि 7 फरवरी से जो परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है 2025-26 की परीक्षाएं 7 फरवरी 2026 से जो प्रारंभ हो रही है उसमें फरवरी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्र का तय होना है। इस बार केंद्र सीबीएसई की तर्ज पर होंगे। खास बात क्या है? एमपीबीएसई की एग्जाम से निकल कर आई है कि इस बार जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो भी बनेंगे वो सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं एग्जाम के कक्षा 10वीं और 12वीं की, उसी की तर्ज पर वहां पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। क्या है? पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरुआत होने जा रही है। प्रारंभिक तौर पर जिले में इसे लागू किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों को इसके लिए निर्देश भी जारी किए जाने। बोर्ड की कार्यपालिका में इस पर प्रस्ताव रखा गया था। इस पर मंजूरी के बाद आगे की कार्यवाही होने जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनेंगे। इसकी जांच रिपोर्ट जिला स्तर पर होगी। कलेक्टर की अध्यक्षता में सेंटर की जांच होगी। परीक्षा फरवरी में है। दिसंबर तक केंद्रों की सूची फाइनल हो जाएगी। देखते हैं आगे न्यूज और क्या कह रही है। 4000 केंद्र बनेंगे 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए। प्रदेश में 4000 परीक्षा केंद्र बनेंगे। निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में होंगे और करीब 18 लाख विद्यार्थी परीक्षा इसके अंदर देंगे। बोर्ड में बनाया जाएगा कंट्रोल रूम। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जिन स्कूलों को शामिल किया गया है उन्हें बोर्ड से नियंत्रित किया जाएगा। मतलब जो सीसीटीवी का कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा? एमपीबीएसई के पास रहेगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के पास रहेगा। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के बंडल खोलने से लेकर हर विद्यार्थी और पर्यवेक्षक के तौर पर ड्यूटी कर रहे शिक्षकों की भी निगरानी बोर्ड करेगा। ये इसके अंदर बात निकल कर आई है। अब देखो यहां पर एक स्टेटमेंट है डॉक्टर प्रियंका गोयल का, प्रभारी सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का उनका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा हूं, स्टेटमेंट को भी हम देख लेते हैं। उनका स्टेटमेंट यह है कि पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। परीक्षा तैयारी के लिए काम शुरू हो गए हैं। मतलब परीक्षा की जो तैयारियां उसके लिए काम शुरू हो चुके हैं। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी होंगे। मंडल में कंट्रोल रूम बनेगा यानी कि एमपीबीएसई का जो भोपाल में ऑफिस है उसमें कंट्रोल रूम बनेगा। सीसीटीवी के माध्यम से पूरे प्रदेश पर निगरानी हो सकेगी। कुल मिलाकर कहना है कि जिन भी कक्षाओं में परीक्षा चल रही है वहां पर क्या रहेगा, जिन कक्षकों में जिन कमरों में परीक्षा चलेगी वहां पर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। इससे परीक्षा प्रक्रिया भी पूरी तरह पारदर्शी बनाने में बोर्ड को मदद मिलेगी। ये स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर प्रियंका गोयल, प्रभारी सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का स्टेटमेंट है। तो विद्यार्थियों अभी हमने आपको बताया कि न्यूज हमने पत्रिका पोर्टल से ली है और इस न्यूज को आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं पत्रिका न्यूज पोर्टल पर जाकर। तो इस न्यूज से कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकला कि 4000 परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश में एमपीबीएसई के इस बार होंगे और सभी केंद्रों पर कोशिश की जा रही है, मैक्सिमम सेंटर्स पर कोशिश की जा रही है कि इस बार सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जाएगी और उसका कंट्रोल रूम भोपाल के अंदर होगा
जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी और मॉनिटरिंग की जा सके। विद्यार्थियों, आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। यदि आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, एमपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब आपके प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पर स्पीड लर्न नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिएगा। जब उसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद में आप जाइएगा वहां पर स्टोर वाले सेक्शन में, स्टोर में जाइएगा तो वहां पर क्लास 12th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हमने करवाए हैं। ठीक है, कक्षा 12वीं और कक्षा 12वीं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो विद्यार्थियों, हमने यहां पर जो उपलब्ध करवा, जैसे कक्षा 12वीं फिजिक्स के नोट्स हिंदी माध्यम में जो टाइपिंग नोट्स सब आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो जैसे स्क्रीन पर मैं भी आपको ओपन करके बता रहा हूं, फिजिक्स के नोट्स है ये, यहां पर टोटल जितनी भी आपकी यूनिट है उन सब यूनिट के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। जितने भी यूनिट आपकी, उन जैसे मैं यहां पर इसको ओपन करके आपको बता देता हूं कि कितने नोट्स अवेलेबल हैं। तो ये सभी यूनिट के आपके फिजिक्स के नोट्स हैं। इसी प्रकार से बायो, इसी प्रकार से केमिस्ट्री के नोट्स भी अवेलेबल आपको होंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो हमने आपके लिए फ्री कर रखा है। उसके बाद में जब आप बाकी पूरे सिलेबस का कंटेंट चाहते हैं तो आप मात्र 51 रुपए देकर, वैसे ये जो कोर्स है ये 500 रुपए का कोर्स है, पर एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मात्र 51 रुपए, मात्र 51 रुपए से हम आपके लिए लेकर आए। तो आप इसको परचेज कीजिएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कीजिएगा। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।